वंदे मातरम बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में मॉडल्स किए थे, उसके पहले वाले लेक्चर में भी मॉडल्स किए थे। ये आज हमारा मॉडल्स का आखिरी लेक्चर है। देखते हैं बच्चों, हम ऑलमोस्ट बाकी के जो मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, मस्ट और उसको भी बहुत डीप में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं नीड और डेयर। ओके, तो ये हमारे लास्ट 2 मॉडल्स हैं, इनको कंप्लीट करेंगे और हमारा ये जो मॉडल का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड। बच्चे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें नीड का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लास्ट वाले जो लेक्चर किया था हमने, उसमें भी हम नीड का थोड़ा बहुत वहाँ पे आया था। ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस टाइप के सेंटेंस में? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डाउट और प्रोहिबिशन। कहाँ पे किसी चीज़ की शंका हो कि भाई यहाँ ये करना चाहिए, वहाँ जाना है, नीड ही गो देयर, ठीक है, नीड ही डू दैट, नो ही नीडेंट, नहीं उसे करने की ज़रूरत नहीं, नहीं उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर प्रोहिबिशन, मनाही, किसी चीज़ के लिए वहाँ मनाही हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया हो कि नहीं भाई ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस में हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस हमने लिखा है नीड आई गो नाउ, क्या मुझे अभी जाना चाहिए? नो यू नीडेंट, नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब उसी में थोड़ा आगे और समझते हैं कि भाई अगर नीड जो है वो एमए मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, नीड जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो नीड का नीड ही रहेगा, नीड्स नहीं होता। नीड्स करोगे तो वो गलत होगा, नीड ही करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिए है नीड मोहन गो देयर नाउ, क्या मोहन को वहाँ अभी जाना है या फिर जाने की जरूरत है, ठीक है। फिर दूसरा लिया है ही नीड नॉट वरी एनीमोर, उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखते नीड्स मोहन गो देयर नाउ, ही नीड्स नॉट वरी एनीमोर, तो वो गलत होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हुआ, फिर भी मॉडल ऑक्सिलरी में नीड जो है वो नीड ही रहेगा, उसके साथ एस प्रत्यय नहीं लगता। ये क्लियर कर लेना है। फिर आगे देखते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में नीड का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ टू का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर टू आपको कहीं पे दिखता है तो फिर वो आपका जो नीड है वो मॉडल ऑक्सिलरी ना होके वो मेन वर्ब हो जाएगा, मुख्य क्रिया होगा। मैंने वो भी आगे लिया ही है। देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ सेंटेंस लिया है नीड ही डू एनी वर्क, कि भाई उसे कोई काम करने की जरूरत है, हाँ या ना। नो ही नीडेंट डू एनी वर्क, नहीं उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में हमें आंसर मिलता है तभी हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर नीड के साथ आपको टू दिखता है तो वो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होगा, वो नीड वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे नहीं यूज हुआ होगा, वो वहां पे मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ होगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में नीड के साथ टू दिखा, मतलब आप समझ जाइएगा कि ये जो नीड है ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं, परंतु ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिए कि अफर्मेटिव का ही नीड टू गो नाउ, उसे अभी जाना चाहिए, उसे अभी जाने की जरूरत है। फिर नेगेटिव का सेंटेंस लिया है डज नॉट नीड टू गो नाउ, उसे अभी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीड जो है वो आपका मेन वर्ब है, ठीक है। डज ही नीड टू गो नाउ, क्या उसे अभी जाने की जरूरत है, इंट्रोगेटिव। सेम सेंटेंस हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लिखा है, और तीनों में भी जो है वो नीड जो है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर हुआ? तो आपको ये याद रखना है कि भाई नीड के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। अगर टू का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे नीड के साथ, तो फिर वो आपका, जैसे कि यहाँ पे नीड टू, ठीक है, नीड टू, तो यहाँ पे ये जो नीड टू का इस्तेमाल हुआ है ये नीड आपका मॉडल ऑक्सिलरी नहीं परंतु मेन वर्ब है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई नीड जो है वो अगर मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसके साथ उस नीड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हुए भी नीड का नीड ही रहेगा, उसका एस प्रत्यय नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके, और डाउट और प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस हो उसमें इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा हुआ नीड कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं डेयर।
अगली मॉडल ऑक्सिलरी हमारी लास्ट वाली डेयर, ठीक है। डेयर मतलब जैसे कि हिम्मत करते हैं भाई, ऐसी तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ यू डेयर टू टच माय पेन, तुमने मेरे पेन को टच करने की, छूने की कोशिश कैसे की, डेयर। देखते हैं कि भाई मॉडल ऑक्सिलरी, एक मिनट, ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब, मुझे लगा कि शायद वीडियो कट तो नहीं हो गया, इसलिए चेक करने गई थी। ओके, देखते हैं डेयर। डेयर जो है यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे कि भाई किस तरह के सेंटेंस में डेयर का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में डेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो वाक्य होंगे उसमें हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। दूसरी बात, जहाँ जिस सेंटेंस में हमें डाउट लगता है, शंकास्पद, अगर कोई कार्य जो है वो शंकास्पद है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या वो वहां जा सकता है, क्या वो ऐसा काम कर सकती है, लाइक दिस, तो डाउट वाले जो भी सेंटेंस है उसमें डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई उसने ऐसे करने की हिम्मत की होगी, नहीं नहीं नहीं, लाइक दिस। फिर कुछ शब्द दिए हैं कि भाई ये शब्द अगर आपको वाक्य में दिखते हैं तो वहां पे हम डेयर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हार्डली, एवर, कभी, ठीक है, एवर, नो मोर, इसके आगे नहीं, नोबडी, कोई भी नहीं, नोबडी डेयर टू टच माय बैग, कोई मेरी बैग को छूने की कोशिश या फिर हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करता। फिर अगर डेयर मॉडल ऑक्सिलरी हो तो उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे भी सेम है, जैसे कि नीड के साथ नहीं होता वैसे डेयर के साथ भी नहीं होता। फिर जैसे कि इसमें हमने देखा था कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नीड अगर है तो वो नीड का नीड ही रहता है, वैसे यहाँ पे भी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर डेयर है तो वो डेयर का डेयर ही रहता है, उसका भी डेयर्स नहीं होता, मतलब एस ना नीड के साथ लगता है ना डेयर के साथ लगता है। क्लियर है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं, ही डेयर नॉट फाइट विथ मी, वो मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। डेयर ही कम टू माई हाउस, क्या वो मेरे घर आने की हिम्मत करेगा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर आएगा, लाइक दिस। ही विल हार्डली डेयर गो देयर अगेन, वो मतलब संभवतः ही, कदाचित ही वहां पे जाने की अब हिम्मत करेगा, वहां पे अब और एक बार वो वहां जाने की हिम्मत शायद ही करेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने कुछ सेंटेंस कंप्लीट किए हैं, आपको रूल्स लिखवा दिए हैं, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको नीड और डेयर का इस्तेमाल करना है, कहाँ उसके साथ टू लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉडल का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके एक्सरसाइज में मैंने कुछ 5 सेंटेंस दिए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है ब्लैंक, शी कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर में हमने लिखा है नो शी डिडंट, नहीं वो नहीं। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि भाई क्या है, तो आपको यहाँ पे आसान है, समझ ही जाएगा, यहाँ पे नीडेंट है तो यहाँ क्या आएगा। दूसरा, नोबडी, खाली जगह, आस्क हिम अबाउट हिज इंटेंशंस, कोई भी उसे उसके इरादे पूछने की क्या नहीं करेगा, पता है आपको, ब्लैंक, भाई उसको पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे, लाइक दिस। ओके। तीसरा है हाउ, खाली जगह, ही से सच थिंग्स अबाउट मी, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, उसका, ठीक है, ये भी आप समझ ही गए होंगे। अगला देखते हैं, आई वंडर वेदर ही, खाली जगह ट्राई, क्या उसने ऐसी कोशिश की, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि भाई उसने, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने ऐसी कोशिश की, लाइक दिस। पांचवा, खाली जगह, ही विजिट देयर, नो ही नीडेड, क्या वो वहाँ उसको वहाँ विजिट करने की जरूरत है, नो ही नीडेड, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, ये 5 सेंटेंस आप कंप्लीट करिए। मॉडल का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तब तक ये आप अच्छे से करिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, घर में रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं आगे के पॉइंट के साथ, तब तक वंदे मातरम।